दोस्तों ये हाई स्पीड स्टैंड फैन का आर्मेचर है और इसमें हम स्टार्टिंग का और रनिंग का स्टार्टिंग में 2 कॉइल बनाए हैं और रनिंग में 2 कॉइल बनाए हैं। तो चारों कॉइल का जो टर्न्स है सेम है और चारों कॉइल का जो वायर का नंबर है सेम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि स्लॉट में कॉइल को कैसे लगाया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा है, और उसमें बताया था कि कॉइल का साइज़ कैसे निकाला जाता है। तो उसका जो लिंक है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ कॉइल स्लॉट में लगाने से पहले हम एक कॉइल लेंगे और कॉइल का जो फर्स्ट वाला कनेक्शन है, देख रहे हैं इधर है, ध्यान देना है। फर्स्ट वाला कनेक्शन इधर है, यहाँ धागा से बंधा हुआ है या वायर से बंधा हुआ है कॉइल है, उसको लगाने के बाद में हम खोलेंगे। अब स्लॉट में लगाने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों कॉइल का जो नंबर है, दोनों दो कॉइल है स्टार्टिंग का, 2 कॉइल रनिंग का। तो चारों कॉइल का जो नंबर है सेम है और चारों कॉइल का जो टर्न्स है, चारों कॉइल का टर्न्स सेम है। तो उसका भी हम उस वीडियो में बताए हैं कितने नंबर का वायर है और कितना कितना टर्न्स है। तो यहाँ कॉइल लगाने से पहले स्लॉट में इस तरह का पेपर ले लेंगे, लॉक पेपर, और आप जहाँ से मर्जी वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्लॉट में पहले हम कॉइल को इस तरह से लगा लेंगे, लगाने के बाद में लॉक पेपर को यहाँ हम लगा देंगे। चलिए हो गया। अब इसमें हमको करना क्या होगा कि यहाँ जो वायर कॉइल को बांधे थे उसको खोल देंगे और यहाँ बीच में हमको 6 स्लॉट को छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। उसमें अभी वाइंडिंग नहीं करेंगे। ये जो कॉइल हम लगा रहे हैं स्टार्टिंग रनिंग का लगा रहे हैं, तो 6 स्लॉट को छोड़ देना है। 6 स्लॉट छोड़कर 7वां स्लॉट में इस कॉइल को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में देख रहे हैं बीच में 6 स्लॉट बचा हुआ है। अब यहाँ पर चलिए हम लॉक पेपर से इसको लॉक कर देते हैं। चलिए लॉक पेपर से लॉक कर दिए और यहाँ इधर जो है कॉइल थोड़ा सा छोटा रखेंगे, ठीक। चलिए इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। अब चलिए हमको इस तरह से हाथ से पकड़ना है कॉइल को। ध्यान देना है, जिस तरह से फर्स्ट वाला कॉइल हम बांधे थे उसी तरह से 3 और कॉइल है उसी तरह से बांधना है, ठीक। जो कॉइल हम स्लॉट में लगाए हैं उसके बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को पूरा लगा लेना है और लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। इधर से चलिए कॉइल बड़ा जब हो रहा है तो कॉइल को खींचकर छोटा आकार में हम कर लेंगे। अब इधर भी उसी तरह से लगाना है। जिस स्लॉट में हम कॉइल लगाए हैं ठीक उसके बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को हम लगा देंगे। चलिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में लॉक पेपर से इसको हम लॉक कर देंगे। यहाँ पर चलिए लॉक हो गया। इधर जो है कॉइल को हम बराबर रखेंगे, दोनों साइड खींचकर। बड़ा हो रहा है तब बड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा यदि ज़्यादा है तो उसको खींचकर बड़ा कर लेंगे। अब इसी तरह से हाथ से फिर पकड़ेंगे। जिस तरह से फर्स्ट में कॉइल में हम लगाए थे उसी तरह से इसको भी हाथ से इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। और इसके ठीक बगल वाला स्लॉट में 2 कॉइल लगाए हैं तो तीसरा कॉइल हो गया। ठीक उसके बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को हम इस तरह से लगाकर और लॉक पेपर से लॉक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लॉक पेपर से लॉक कर दिए। इधर भी उसी तरह से करना है। 2 कॉइल लगाए हैं तो तीसरा स्लॉट जो है, तीसरे स्लॉट में इस तरह से कॉइल को हम लगाकर लॉक पेपर से लॉक कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉइल है हाई स्पीड का बांध रहे हैं, इसमें एक लो स्पीड भी आता है तो उसमें 4 कॉइल बनता है। तो ये जो है हाई स्पीड का है, 36 टोटल 24 स्लॉट है इसमें। और चलिए यहाँ पर मैंने लॉक पेपर से लॉक कर दिया। कॉइल पूरा स्लॉट में लगाने के बाद में, बैठाने के बाद में कॉइल को अच्छी तरह से मिला लेना है। साइज जो है कॉइल को सीधा इस तरह से समेट लेंगे हम। कॉइल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, सेम बराबर होना चाहिए। तो दोनों साइड का मैंने कॉइल को अच्छी तरह से समेट लिया। देख रहे हैं इधर कनेक्शन निकला हुआ है फर्स्ट वाला में, ठीक। उसी तरह से हम इस कॉइल को भी लगाएंगे। इसमें भी फर्स्ट में कनेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से
उसमें निकला हुआ है, तो इसमें भी उसी तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से हम कॉइल को मोड़ लिए हैं। देख रहे हैं इधर कनेक्शन निकल गया है, इधर हो गया कनेक्शन, एक कनेक्शन है। तो इसका दोनों छोर हो गया फर्स्ट वाला में। अब इसको भी हम उसी तरह से हाथ से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इधर से तीसरा स्लॉट में लगाएंगे, तीसरा स्लॉट में। और चलिए लगा कर दिखाते हैं। इसलिए कि तीन तीन स्लॉट में कॉइल बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया और लॉक पेपर से चलिए लॉक कर लेते हैं। लॉक हो गया। अब इस कॉइल के दूसरी साइड में उसी तरह से लगाना है, 2 स्लॉट छोड़ देंगे, तीसरा स्लॉट में लगाएंगे तो 3 कॉइल लास्ट में बन जाएगा। 1 2 3, तीसरा स्लॉट में इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद में लॉक पेपर से इसको हम लॉक कर देंगे। चलिए लॉक हो गया। अब यहाँ कॉइल बड़ा है इधर, तो इसको खींचकर हम छोटा कर देंगे। अब देख रहे हैं बीच में 6 स्लॉट बच गया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से पकड़ेंगे, ठीक उसके बगल में जो स्लॉट बचा हुआ है उसमें हम लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद में इसमें भी हम लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। यहाँ देख रहे हैं ठीक उसके बगल वाला स्लॉट में हम इस कॉइल को इधर भी लगा दिए हैं और कॉइल को सीधा करते जाना है। इधर बड़ा साइज़ है तो खींचकर हम छोटा कर लेंगे। चलिए छोटा हो गया, इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ वायर बंधा हुआ है कॉइल, तो इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद में हम हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इस तरह से मोड़कर और इसके ठीक तीसरा जो स्लॉट खाली बच रहा है तो उस स्लॉट में इस कॉइल को हम लगा देंगे। लगाने के बाद में लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों इधर तो मैंने लगा दिया, उसके बाद में इधर भी उसी तरह से लगाना है। केवल एक ही स्लॉट बचा हुआ है, तो उस स्लॉट में इस कॉइल को लगाकर लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रनिंग का टोटल कॉइल लगा दिया। टोटल क्या 2 कॉइल बनाए थे, तो 2 कॉइल रनिंग में मैंने लगा दिया। अब कॉइल को अच्छी तरह से समेट लेना है, बराबर कर लेना है दोनों कॉइल को। चलिए करके और इसके ठीक स्टार्टिंग वाला कॉइल को लगाएंगे। देख रहे हैं दोनों का कनेक्शन फर्स्ट में ही निकला हुआ है, इधर भी फर्स्ट में है। उसी तरह से स्टार्टिंग वाला कॉइल को लगाना है। अब बीच में कॉइल लगाए हैं लेकिन बीच में 6 स्लॉट खाली बचा हुआ है, इसलिए कि 3 कॉइल बनेगा तो दोनों साइड में 6 स्लॉट में बैठ जाएगा। अब चलिए यहाँ कनेक्शन को इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। अब यहाँ हमको दूसरा कॉइल लगाना है, जो कि ये स्टार्टिंग का 2 कॉइल है। दोनों का जो टर्न्स है सेम है, दोनों का जो नंबर है सेम है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से कनेक्शन रखेंगे जिस तरह से उस कॉइल को लगाए थे फर्स्ट वाला। और यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में कनेक्शन दोनों का निकला हुआ है, उसी तरह से इसको भी हम निकालेंगे। यहाँ कॉइल को बंधा हुआ है, अब हाथ से इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद में 3 कॉइल लगा हुआ है, देख रहे हैं इधर। तो इसके ठीक बगल वाला जो स्लॉट खाली बचा हुआ है, ठीक बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को लगाना है। चलिए इस कॉइल को हम लगाकर और लॉक पेपर से लॉक कर लेंगे। हो गया। अब इधर जो कॉइल बंधा हुआ है इसको हम खोल देंगे और उसका जो दूसरा साइड कॉइल लगाना है, ठीक 3 कॉइल लगाए हैं, तो ठीक बगल वाला स्लॉट जो खाली है उसमें इस कॉइल को हम लगा देंगे। चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। ये पहला कॉइल लग चुका है 2 स्लॉट में और 2 स्लॉट में और लगाना है। उसी तरह से हाथ से हम मोड़ेंगे, जिस तरह से टोटल कॉइल को मोड़े थे उसी तरह से हाथ से इस तरह से मोड़ेंगे हम।
और ठीक बगल वाला जो स्लॉट खाली बच रहा है उस बगल वाला स्लॉट में इस तरह से कॉइल को लगा देना है। कॉइल को लगाने के बाद में पेपर भी लगाते जाएंगे। चलिए, इसका जो कॉइल है मैंने तीनों कॉइल लगा दिए। अब यहाँ पर लॉक पेपर से लॉक कर लेंगे। टोटल कॉइल लगाने के बाद में कॉइल को अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे। अब इसका जो कनेक्शन है देख रहे हैं दूसरे साइड में निकला हुआ है, दूसरे साइड में निकला हुआ है। और इसको क्या करना है कि इसका जो कनेक्शन है फर्स्ट में होना चाहिए। तो इस तरह से हम कॉइल को इस तरह से मोड़ लेंगे, घुमा लेंगे। चलिए, घुमा दिए। अब इसका जो कनेक्शन है देख रहे हैं फर्स्ट में निकल गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि उसी तरह से हाथ से पकड़ लेंगे। 3 कॉइल जो है रनिंग का लगा हुआ है, तो ठीक उसके बगल वाला स्लॉट में इस कॉइल को हमको करना क्या है कि लगा देना है। लगाने के बाद में लॉक पेपर से लॉक कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लॉक पेपर से लॉक कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा कॉइल हम लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लगा दिया। चलिए, हो गया। अब उसके बाद में इधर भी उसी तरह से लगाना है। 3 कॉइल जो है रनिंग का लगा हुआ है, ठीक उसके बगल वाला स्लॉट जो खाली है उसमें इस कॉइल को लगा देंगे, लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप अपने पंखे का वाइंडिंग करते हैं तो आपका पंखा कभी जलेगा नहीं और इसका लाइफ ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो इस कॉइल में कितना नंबर से वायर से बांध रहे हैं और कितना कितना टर्न्स है, टोटल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ठीक जो कॉइल लगाए थे ठीक उसके बगल वाला स्लॉट जो खाली है उसमें इस तरह से लगाकर लॉक पेपर से लॉक कर दिए हैं। जिस तरह से फर्स्ट कॉइल डाले थे उसी तरह से इसमें जितना कॉइल है टोटल उसी कॉइल को वाइंडिंग करना है। यहाँ भी उसी तरह से कर देंगे। लास्ट एक स्लॉट अभी खाली बचा हुआ है, तो ठीक उसके खाली वाला स्लॉट में इस कॉइल को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। लगाने के बाद में लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। चलिए, लग गया। यहाँ लॉक पेपर भी लगा दिए और उसके बाद में यहाँ दूसरे साइड भी उसी तरह से कॉइल को बैठाकर और लॉक पेपर से लॉक कर देंगे। टोटल कॉइल लगाने के बाद में पहले हम क्या करेंगे कि कॉइल को समेट लेंगे, अच्छी तरह से सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद में हमको करना क्या होगा, एक पेपर का टुकड़ा काटेंगे। 5 नंबर पेपर हो या 7 नंबर पेपर हो, यहाँ दोनों साइड का कॉइल हम बराबर रखेंगे, ध्यान देना है। अब यहाँ पे इस तरह से हम पेपर रखे हैं, कॉइल जितना हाइट है उतना कॉइल के अनुसार पेपर चौड़ा काटेंगे और रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीचों बीच इस पेपर को लगाएंगे। ध्यान देना है, स्टार्टिंग वाला कॉइल रनिंग की कॉइल में नहीं टच होना चाहिए। दोनों कॉइल के बीचों बीच इस पेपर को लगा देंगे। यहाँ साइज के अनुसार पेपर को काट देना है। काटने के बाद में हमको करना क्या होगा, पहले हम इसको धागा से पूरा कॉइल को बांध लेंगे, 2-2 स्लॉट छोड़कर। तो यहाँ पर 2 स्लॉट छोड़कर फिर उसमें हम इसको लगाएंगे और पूरा कॉइल को इसी तरह से हम बांधेंगे। चलिए, टोटल कॉइल को मैंने धागा से बांध दिया। धागा से बांधने के बाद में अब हमको करना क्या होगा कि इधर पहले कॉइल को यदि दिक्कत हो रहा है रोटर अंदर घुसाने में, तो कॉइल को थोड़ा सा हम खींचकर सही बराबर कर लेंगे, ताकि जब रोटर इसमें हम लगाएंगे तो आसानी से वो लग सके। ध्यान देना है, स्टार्टिंग वाला कॉइल का वायर और रनिंग वाला कॉइल का वायर आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करेंगे और इसका दूसरा वीडियो हम डालेंगे जो कि इसमें कनेक्शन करना बाकी है, पेपर लगाना है, धागा से बांधना है। पूरा फिटिंग करके आपको अगला वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।